हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसकी एक यूनिट है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के नाम से जान जाती है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू के लिए। हालांकि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है वो मार्च में भी रिलीज किया गया था, लेकिन अब उस नोटिफिकेशन में यहाँ पे है वो कुछ कोरी चेंजेस है वो किए गए, कुछ है ना रिवीजन से उसमें किए गए, इसलिए कोरिगेंडम नोटिस है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में है वो जारी किया गया। तो ये कोरिगेंडम नोटिस में क्या क्या जानकारी दे रखी है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। अब कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भर सकते हैं वो जानकारी भी अपने यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाले हैं। दोस्तों इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो नोटिस पब्लिश हुआ है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब इसमें जो जानकारी दे रही है आप देख सकते हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया यूनिट ऑफ म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कोरिगेंडम टू शॉर्ट एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू। तो यहाँ पे ये शॉर्ट है वो एडवर्टीजमेंट है वो जारी किया गया था 22 मार्च से 28 मार्च 2025 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज पब्लिश हुआ था उसके अंदर में। तो इसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस है वो किए गए। सबसे पहले तो वैकेंसीज की अपन यहाँ पे बात करें तो पोस्ट का नाम है टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू। इसमें कैंडिडेट को 19,900 प्लस जो भी डियरेंस अलाउंसेज है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। टोटल वैकेंसी है वो है 189 वैकेंसी निकाली गई। इसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की है वो 50 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल की 16, एससी की 46, एसटी की 67 और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं। एक सर्विसमैन के लिए 40 वैकेंसी है वो निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो तो होना ही होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में एओसीपी ट्रेड है उसके अंदर भी है वो एनटीसी का सर्टिफिकेट होना यहाँ पे जरूरी है। या कैंडिडेट के पास में फील्ड ट्रेड है जिसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मैकेनिकल मेंटेनेंस, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो ये इन पद के कैंडिडेट है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष है वो क्लोजिंग डेट को होनी जरूरी है। इसमें एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, मिलिट्री जो पर्सन है उसको भी यहाँ पे 3 साल की है वो छूट यहाँ पे दी जाएगी। क्लोजिंग डेट है तो जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके 21 दिन के अंदर अंदर आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो अभी आपके पास में 25 जुलाई तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पे ऑफिस क्या रहेगी, रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रहेगी। ये भी एक वैकेंसी यहाँ पे है वो रजिस्ट्रार की भी एक वैकेंसी निकाली गई, लेकिन खैर वो अपने से यहाँ पे संबंधित है वो नहीं है। नीचे फिर अपन चलेंगे तो यहाँ पे इसकी जो पार्ट भी है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो अपन से संबंधित नहीं है क्योंकि इसमें काफी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मांगी गई है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर टैब में जाकर और जो कंप्लीट डिटेल्स है फुल एडवर्टीजमेंट है रिवाइज दिया हुआ है उस पे जाके कैंडिडेट है इस वैकेंसी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। जिन कैंडिडेट ने पहले से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है उन्हें दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने पहले जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय जब एप्लीकेशन फॉर्म जिन कैंडिडेट ने सबमिट किया तो वो आप दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं भरे। जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया, जो फ्रेश कैंडिडेट है वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट और जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। रिवाइज जो एडवर्टीजमेंट है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी अपन इसके कैरियर सेक्शन में आए हुए हैं, यहाँ पे अपन आते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार का अभी कोई नोटिस कल मैंने देखा था तो यहाँ पे कोई नोटिस अवेलेबल नहीं था। हो सकता है कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जारी कर दिया जाए। अभी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे खमरिया का कोई नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी नहीं किया गया। कुछ समय पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया तो उस समय तक तो इसका कोई नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन जल्दी ही आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं भी आपको यहाँ पे है इसके बारे में इंटीमेशन दे दूंगा। तो दोस्तों अभी तक तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस प्रकार का कोई नोटिस है वो अवेलेबल नहीं है। नोटिस आपको जल्दी ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। तो म्यूनिशंस इंडिया .in के कैरियर सेक्शन में जाके आप कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पे जो फुल एडवर्टीजमेंट है रिवाइज उसको आप चेक कर सकते हो। और जिन कैंडिडेट ने अभी अप्लाई नहीं किया तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में ही यहाँ पे
भरा जाएगा। तो उसकी जानकारी जब इसका ओरिजिनल डिटेल जो एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगा तो उसके बाद में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाओगे। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वही रिलीज किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मैं आपको उसके बारे में भी इंटीमेशन दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।